तो उसका मीनिंग ये हुआ स्लिट का ये दो फिक्स वैल्यू है, तो जितनी स्लिट लार्ज होगी, देखो 0.05 से बड़ी होगी, इतना आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। छोटी होगी तो उसको डिफ्रैक्शन बोला जाता है। सेकंड फिनोमिना इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन। जितनी स्लिट कम होगी ना तो बैंड होके वापस जाए। जैसा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि अंकित कोई रूम में स्टडी कर रहा है रात को और अंकित के फादर बाजू में सो रहे हैं, उन्होंने देखना है कि अंकित पढ़ रहा है कि नहीं, तो लाइट से डिसाइड करते, बिकॉज लाइट विल बी बैंडिंग, थोड़े अमाउंट में बढ़ जाएगी और बाहर जाएगी ना तो उनको लगेगा कि लाइट चालू है, अंकित पढ़ रहा है। दैट विल बी द बैंडिंग ऑफ ए वेव, इट इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन। यानी स्लिट जितनी छोटी होगी ना इतना बैंडिंग ज्यादा होगा। बैंडिंग ज्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि लाइट चल रही है कि नहीं। तो ये बैंडिंग के कारण ऐसा हो रहा है, स्लिट कम है इसलिए। स्लिट बड़ी हो गई, इट विल बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट वे। और d and capital D and lambda practically it will be set up value fixed 5 centimeter and 5 10 to minus 5। तो उसके हिसाब से ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ओके, तो जितनी स्लिट बड़ी होगी ना स्ट्रेट लाइन, छोटी होगी स्लिट तो इट इज हाइपरबोला, इट इज कर्व सरफेस। ओके, तो ये याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो अभी स्टडी करना है। फिर ये हमारा पूरा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 यानी ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, ये इंटरफेरेंस फिनोमिना खत्म हो जाएगा, फिर उसका हम एग्जांपल कर सकते हैं। तो ये पता चल रहा है स्लिट यानी दो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा ना, इट विल बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। छोटा होगा तो बैंड हो जाए, इट इज नोन एज हाइपरबोला। ओके, ये पता चल रहा है? किसी को डाउट? भाई आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। चलो ओके। तो जो प्रैक्टिकल हुआ यंग डबल स्लिट का, तो उसने एक स्क्रीन में ये कट किया था, उसके पैरेलल दूसरा एक स्क्रीन रखा था, उसमें दो स्लिट बनाई थी S1 S2। तीसरे में स्क्रीन रखा था, बहुत बड़ा स्क्रीन, कैपिटल डी डिस्टेंस पे। तो उसने वहां पे बहुत सारे फ्रिंजेस देखी थी। तो यहाँ पे ये स्लिट है S1 S2, तो डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 आर द सेम, यानी जो वेव फ्रंट S1 पे एमिट होगा वही वेव फ्रंट S2 पे एमिट होगा। और ये स्क्रीन है सी, ये हमारा यहाँ पे सोर्स होगा। जो सोर्स होगा वो सिलेंड्रिकल टाइप होगा, प्रैक्टिकल में जाओगे तो बल्ब ऐसा भी मिलेगा, स्ट्रेट वे ऐसा, और बल्ब ऐसे भी होते हैं। तो ये बल्ब सिलेंड्रिकल टाइप होगा बिकॉज स्लिट में से उसको ट्रैवल करना है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका प्रैक्टिकल हुआ बाद में। ये इंटेंसिटी किन की, तो सबकी इंटेंसिटी, मिडल की इंटेंसिटी नहीं, फर्स्ट सेकंड सबकी इंटेंसिटी सेम थी, विड्थ आल्सो सेम। इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। ऐसा नहीं है मिडल में इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी और दूसरी इंटेंसिटी कम मिलेगी, सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। और विड्थ ऑफ ऑल द फ्रिंजेस आर द सेम, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क सेम रहेगा, कहां पे भी ये चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका स्टडी करना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। Describe Young's double slit experiment. Young has kept slit S on screen A and two parallel slits having S1 and SS2 on screen B parallel to the slit S and screen A and B placed parallel.
Now placing screen C at far from screen B so that straight line fringes are produced by the superimposing of the cylindrical wavefront emanating from the slits S1 S2. The intensity distribution curve for interference of Young's double slit experiment is in figure. From the graph, it can be said that all interference fringes are the same width and the same intensity. Points याद on which रखना the सबकी destruct इंटेंसिटी सेम है, सबकी विड्थ भी सेम है. ओके, आगे. Points on which the destructive interference occur have zero intensity. The आप देख रहे distance हो between डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे हो रहा है, देखो इंटेंसिटी जीरो है और इंटेंसिटी मैक्सिमम है. कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ये सब कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी जीरो है. आगे. the distance between two successive bright fringes or two successive dark fringes is same, and the intensity of fringe does not depend on the order of fringes. जैसे वो Thank नंबर you, पे sir. डिपेंड करता है. फर्स्ट की इंटेंसिटी सेम, सेकंड की सेम, ऑल आर इन द सेम. यहाँ पे डिफ्रैक्शन हम स्टडी करेंगे ना, तो उसमें इंटेंसिटी मीटर की सबसे ज्यादा होती है. नंबर इंक्रीज होने के साथ इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. तो ये क्यों हो रहा है उसमें, वो भी हमें समझना है. इसमें तो सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी और हर एक की विड्थ भी सेम रहेगी. आगे. But thank you, sir. ओके. अभी जो फिनोमिनास आएंगे वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, वो हमें स्टडी करना है. हम पहले आज एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं छोटे से. 10.4 एक्सरसाइज का 10.4. प्रणव Exercise कंप्लीट 10.4. करते हैं. 10.4. चलो अभी प्रणव. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm डी is 0.28 mm. and the screen Separation, is placed separation of slit. आगे. and the screen is placed 1.4 meter away. Slit and screen distance between slit and screen is 1.4 meter. आगे. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeters. Okay, X4 is 1.2 centimeter. Distance between bright, central bright and fourth bright is 1.2 centimeter. आगे. Determine the wavelength of light used in the experiment. अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. 0.28 mm है, तो ये हुआ 140 सेंटीमीटर, ये हुआ 1.2 सेंटीमीटर. प्रणव ये 0.28 mm है, तो उसको सेंटीमीटर में कितना लिखा जाता है? 0.28 mm को मिलीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर? -1 सेंटीमीटर होता है, वो तो मालूम है ना कि 1 mm is 10⁻⁻1 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आएगा 0.028 सेंटीमीटर. ये हमारा स्लिट है, ये हमारा स्क्रीन है. स्क्रीन पे ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल, उसके बीच का डिस्टेंस x4 दिया गया है. ये स्क्रीन पे ऐसा दिया. और
bright fringe, it is constructive interference. It is constructive interference. For constructive interference, dxn by d is n lambda, n equal to 0, 1, 2, 3, 4 for constructive interference. For fourth dark fringe, for fourth bright fringe, n equal to 4. Answer is dx 4 by d is a 4 lambda. तो हमने n की जगह पे 4 रखना है, तो लैम्बडा इक्वल टू dx4 अपॉन 4d हो जाएगा, और स्मॉल d is given 0.028, x4 is also given 1.2 and capital D is also given 140. तो ये सब डिवाइड करके हमें वेवलेंथ मिल जाएगी. Six into 10 raised to minus 5. Okay. 6 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर. तो ये 6000 into 10 raised to minus 8. तो वेवलेंथ is 6000 एंगस्ट्रॉम. ये आपकी वेवलेंथ है. तो ये आपका वेवलेंथ यूज हुआ होगा 6000 एंगस्ट्रॉम. हो गया सबका? 10 minutes. चलो ये हो गया आपका. यस सर. तो अभी हम आज मीटिंग क्लोज कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे और इस बार चैप्टर कौन सा